नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा का पटपड़गंज से चुनाव लड़ने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने वोट ट्रांसफर कराने की तारीख बदले जाने को लेकर दिल्ली चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि क्या जानबूझकर नामांकन रद्द करने के लिए ऐसा किया गया है। दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा फिलहाल ग्रेटर नोएडा से वोटर हैं। केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली चुनाव आयोग ने कानून के खिलाफ जाकर आदेश निकाला। केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा ने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भरा था। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिला। किसी ने उनसे कहा कि आपका वोट पहले से ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा। इसके बाद अवध ओझा ने अपना वोट दिल्ली में ट्रांसफर करने का आवेदन 7 जनवरी को किया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी तक वोट ट्रांसफर कराया जा सकता था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज इस मामले पर बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली के चुनाव आयोग ने इस बाबत आदेश भी जारी किया था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन दिल्ली सीईओ ने चुपचाप फिर एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि अब 6 जनवरी तक ही वोट ट्रांसफर कराया जा सकता है। केजरीवाल यह सवाल करते हैं कि क्या यह हमारे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है। अभी तक अवध ओझा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि वह इस मामले को लेकर दिल्ली चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाएंगे। आम आदमी पार्टी से अवध ओझा का वोट ट्रांसफर नहीं होने से उनकी उम्मीदवारी अब फंस सकती है। नियमानुसार अवध ओझा दिल्ली के वोटर नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जाएगी। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से गुजारिश की जाएगी कि विशेष प्रावधान के तहत अवध ओझा का वोट दिल्ली में ट्रांसफर कराया जाए। चुनाव आयोग में विशेष परिस्थिति में वोट ट्रांसफर करने का प्रावधान है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में, चूंकि चुनाव आयोग ने पहले से ही एक दूसरी तारीख निकाल करके इस परिस्थिति को, इस संभावना को खारिज कर दिया है कि अवध ओझा का वोट ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग में विशेष परिस्थितियों में यह प्रावधान है कि वोट ट्रांसफर कराया जा सकता है, तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अवध ओझा जो पटपड़गंज से और नए आम आदमी पार्टी में चुने गए हैं और पटपड़गंज से उम्मीदवार बने हैं, क्या उनकी उम्मीदवारी बरकरार रह पाती है। क्योंकि अवध ओझा का नाम इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अवध ओझा शिक्षक रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। खासतौर पर डिजिटल युग में अवध ओझा का नाम छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। अवध ओझा की उम्मीदवारी पटपड़गंज की उस विधानसभा सीट पर हुई है जहां से इसके पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया विधायक थे। मनीष सिसोदिया का सीट बदल दिया गया है और उनकी जगह पर इस बार अवध ओझा को लड़ाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि अब अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ यानी सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर यह साजिश कर रहा है कि किसी तरह अवध ओझा की उम्मीदवारी को रोक दिया जाए और उन्हें पटपड़गंज से चुनाव ना लड़ने दिया जाए और उसके लिए उनका वोट ट्रांसफर ना कराया जाए। ये केजरीवाल के आरोप हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए हैं। आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स। दिल्ली विधानसभा चुनाव की दूसरी और भी खबरें लेकर हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।